करता हूं, प्रभु से विनती करता हूं, जो भाग मैंने पाया है, जो मैंने चुनाव किया है, मेरा चुनाव प्राण देने तक वही होना चाहिए। सच है बेटा, चाहे मुझे सब लोग छोड़ दें, पर प्रभु का चरण ही मेरा पहला स्थान है। मेरा पहला घर प्रभु का चरण में है। बेटा, उसके साथ रहेगा तो बढ़ेगा, उन्नति पाएगा। बेटा, तेरी मिनिस्ट्री विदेशों तक तेरा प्रभु फैलाएगा, पर किसी भी माध्यम से। हो सकता है वो ट्रांसलेशन का माध्यम हो, पर बेटा तेरी चर्चा प्रभु विदेश तक करने जा रहे हैं। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, यदि मेरे जीवन में प्रभु ने बोला है, यदि मैंने प्रभु के चमत्कार को देखा, उसी के चरणों में रहना मेरी बेटी, वही प्रभु का स्थान है जहां तुझे सुख और शांति मिलेगी। तुझे जय मिलेगा, तुझे जय मिलेगा। जा, प्रभु कहता है तू विश्वास कर तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हाँ बेटा, तुम प्रभु के लिए ऐसे लोग होगे जो जलन रखने वाले लोग। प्रभु कहता है मेरी बेटी, तुझे लोग मारेंगे, तू सहेगी। लोग तेरे मुंह पर थूकेंगे, तू सहेगी। लोग तुझ पर झूठे आरोप लगाएंगे, तू सहेगी। प्रभु कहता है मेरी बेटी, ये सब तेरे साथ होगा, पर मेरे चरणों में बैठे रहना, तुझे वहां सामर्थ मिलेगा, तुझे वहां ताकत मिलेगा। प्रभु कहता है मेरी बेटी, तुझे वहां जीवन मिलेगा। प्रभु कहता है यदि तू मेरे चरणों में रहेगी, तो प्रभु कहता है मेरी बेटी, दुश्मन को मैं तेरे पांव के चौकी बना दूंगा। शत्रुओं के सामने तेरा मेज बिछाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझे बचाया है, मेरा प्रभु मेरी मदद किया है, मेरा प्रभु मेरे लिए आया है, मेरा प्रभु क्रूस पर चमत्कार किया है, मेरा प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ है। मेरा स्थान प्रभु के पांव के पास है। क्या ऐसा आप सोचती हैं सिस्टर? वही पांव है जिससे आपको बल मिलेगा, जिससे आपके परिवार में शांति मिलेगी। आप यहाँ इसलिए आते हैं कि थोड़ा सा समय शांति में व्यतीत हो जाए, पर फिर वही अशांति जीवन को घेर लेती। प्रभु कहता मेरी बेटी, जैसे तू यहाँ महसूस कर रही है, तू अपने घर में भी महसूस करेगी, क्योंकि मैं तेरा प्रभु आज तेरे साथ जाऊंगा। और जो प्रभु काम करेगा वो प्रभु को करने देना। हालेलुया, हालेलुया। कैसे लग रहा है सर आपको? आप खड़े होंगे? मैंने देखा है सर छिदे हुए हाथ को आपके जीवन में आते हुए। आप हार चुके थे, जिंदगी से किसी घटना ने आपको चौंका दिया, डरा दिया, पर प्रभु कहता है मत रो, मैं तेरे साथ जाऊंगा। दुश्मन ने बहुत सारी चाल चली कि तू नाश हो जाए, तू हार जाए, तू बर्बाद हो जाए, पर प्रभु कहता है तेरे साथ तेरा यहोवा खड़ा होगा। प्रभु कहता है मैं खड़ा होऊंगा और मैं तुझे जय दूंगा। जितने तेरे विरुद्ध में नालिश किए गए हैं, उन सब से तू जीत जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, आपके जीवन में जो भी तकलीफ थी, जाकर टेस्ट करना, प्रभु सारे टेस्ट को नॉर्मल करेगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए भाई के लिए, जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि प्रभु काम कर रहा है, और प्रभु की सामर्थ उसे बदल रहा है, प्रभु का जीवन उसे बदल रहा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरा स्थान मेरा प्रभु का पैर है। आज बहुत से लोग अपना शांति कहाँ ढूंढते हैं? वही मछली मारने चला गया। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभु के चरणों से चले जाने के बाद क्या मिला? कुछ मिला? कुछ प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं मिला। एक छोटी सी मछली भी उसके हाथ नहीं आई, क्योंकि बाइबल बताती है तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते।
हालेलुया। पहले तो कम से कम कपड़े पहने थे, प्रभु के छोड़कर प्रभु को जाने के बाद कपड़े भी नहीं है उसके पास। प्रभु के पास छोड़कर जाने वालों की दशा ऐसे ही है। क्या लिखा है? वो निवस्त्र था और नदी में डूब गया अपने बदन को छुपाने के लिए। आदम और हवा पत्ता लेकर छुपाने लगे और यहाँ पतरस पानी में अपने आप को छुपाने लगा। क्या कोई परमेश्वर से अपने आप को छुपा सकता है? क्या कोई परमेश्वर से अपने आप को छुपा सकता है? मैं आकाश में चले जाऊं तो वहां मेरा परमेश्वर है, यदि अधोलोक में चला जाऊं तो परमेश्वर वहां भी मेरे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पतरस को याद दिलाने के लिए कि पतरस इस आश्चर्य काम को देखकर याद कर कि तेरा जीवन कैसा था और तू कहां है आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां है आप? कहां है आप? कहां है आप? क्यों आप दुखी है? क्यों निराश है? क्यों आप कुछ नहीं कर पा रहे? क्यों आज हताश हो गए? क्यों आप रोग से पीड़ित हैं? क्यों आप आज अपने जीवन में हार गए हैं? क्यों आप असफल हो गए? क्यों आप निराश हो गए? क्या जीवन है आपका? क्या परिस्थिति है आपकी? ऐसा क्या है? कितने लोग आज प्रभु को अपने जीवन को देना चाहते? प्रभु, मैं फिर से दोबारा तेरे पास आना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु के कार्यों को देखने के बाद भी आज फिर से अपने पुराने जीवन में आज लौट गए हैं। आज प्रभु उनको बुलाता है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। भविष्य प्रभु कहता है, मेरे बेटे, ये सच है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आज मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, ये प्रेयर टावर में मेरा पांव सदा बना रहेगा और जो कोई यहाँ आएगा वो शांति को महसूस करेगा, वो मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। उसके लिए वो स्थान जय का स्थान बन जाएगा। ये मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि लोग यहाँ आकर मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। पतरस, कहाँ है तू? आज तू फिर से वहीं पर है। वो पांव के चरणों के पास था, वो प्रभु के पांव पे पास गिर गया और क्या कहता है? हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास से जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार ऐसा लगता है, पतरस बोलता है मेरे पास से चला जा। पतरस, मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो तेरे साथ रहने के लिए आया हूं, मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। तुझे इस गैर
इसलिए नहीं आया हूं कि मैं तुझे गहराई में छोड़ दूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं तेरे साथ रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए जय देने वाले यीशु की हालेलुया। आत्मा में बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती, प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रियो, वो कहता है प्रभु मेरे पास से चला जा। क्यों चला जा? क्योंकि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, प्रभु ने उसके गुनाह को क्षमा कर दिया, प्रभु ने उसके पाप को क्षमा करके उसे अपने, प्रभु ने कहा आज से तू मछली नहीं पकड़ेगा, पर क्या पकड़ेगा? मनुष्यों को पकड़ेगा। पर आज कहाँ है पतरस? मनुष्य को पकड़ रहा है, मछली को पकड़ रहा है। 153 मछली पकड़ के ये गवाह है कि 153 मछली थी, मनुष्य नहीं था। हम लोग मछली पकड़ते हैं, मनुष्य पकड़िए, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा पतरस तू अब मनुष्यों को पकड़ेगा, मछली को नहीं। परंतु पतरस आज फिर से मछलियां पकड़ रहा है। प्रभु बोलता है मेरे बेटे तू कहाँ है? मैंने तेरे लिए जीवन दिया, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया। मेरे प्रियो, एक बहुत सुंदर बात लिखा वहीं पर, मेरे प्रियो यहाँ पर 10 पद से पढ़ दीजिए। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, 21 अध्याय का 21 अध्याय का वो उसका 9 पद। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 15 से आप पढ़ दीजिए 18 तक। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले गगगा कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई रोटी देखी। जब वो आए तो पतरस का ध्यान सबसे पहले उस कोयले पर रखी हुई मछली पर पड़ी। प्रभु उसको याद करा रहा है, पतरस तूने यही कोयले के आग के सामने मेरा 3 बार इनकार किया था। आज कहाँ है पतरस तू? आज तू कहाँ है? फिर से तू मेरा इनकार कर दिया। बहुत तो कहता था सब लोग छोड़ देंगे प्रभु, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। सब मुंह से बड़ी बड़ी बात बोलते हैं मेरे प्रियो, जब मरने का समय आता है तो वहीं पर अपने आप को पाते हैं जहां से वो आए थे। कितने लोग अपने पाप के द्वारा प्रभु का फिर से इनकार कर देते। जब हमारे पुराने जीवन को लोग देखते हैं तो क्या ये इनकारनामा नहीं है? हम प्रभु को ग्रहण करके भी उसका इनकार कर देते हैं और वही पुराने जीवन में लौट जाते हैं। पर आज प्रभु फिर से पतरस के वही आश्चर्य काम करके, वही मछली का जाल और वही नदी और वही शब्द, दाएं डाला, मछलियां भर गई। जब बाहर आए तो वही कोयले की आग धधक रही थी। कहाँ है मेरे प्रिय आप? आज अपने हृदय में हाथ रख के देखेंगे तो ना जाने आपने प्रभु को कितने बार इनकार किया है, कितने बार प्रभु ने आपको क्षमा किया है।
और कितना क्षमा चाहते हैं। 60 के 70 गुना तो हो गया है मेरे प्रियो। इतना क्षमा हमें मिल चुका है कि कोई सीमा नहीं है। क्या अनुग्रह बहुत है कि हम गुनाह पर गुनाह करते रहें। क्या दया बहुत है कि हम पाप पर पाप करते चले जाएं। मेरे प्रियो, सच में उसके बाद जब पतरस आया तो क्रूस पर जान दे दिया, पर फिर से वो लौटा नहीं। यह है सच्चा मसीह जीवन। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, जीवन का मुकुट उसके पास होगा। जीवन का मुकुट उसके पास होगा। जीवन का मुकुट उसके पास होगा। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। तब पतरस, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बुलाया गया और पतरस उन सब याद करते हुए, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं फिर से अपने पुराने जीवन में लौट गया था। मुझे क्या मालूम था कि आप जी उठकर फिर से हमारी अगुवाई करेंगे। मैं तो यही सोचा था कि जैसे एलिया आया